हाँ जी बच्चों, स्वागत है। वेलकम है सभी सभी को। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एस आजम मैथमेटिक्स पर। बच्चों आज की जो क्लास है वो है अपने क्लास 12th की है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न। अगले लगभग 11 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए थे पिछले क्लास के अंदर, तो आज 4 प्रश्न लिखे हुए हैं। या तो अपन 3 करेंगे या 4 प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर इस क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो समझिएगा आप जरा ध्यान से और क्लास पूरी देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। और प्लस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है इस क्लास को शेयर करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब करना बाद की बात है। चलिए, सवाल लिखा हुआ बार बार आपके सामने, यहां पर मैं रीड कर लेता हूं वापस। x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 और नीचे दे रखा रूट x और ये क्या है dx। तो अब इसका अपने को समाकलन करना है बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं रूट x को सबके नीचे अलग अलग लिख दूं भाई। x की पावर 3 और बटेगा में रूट x और ये dx, फिर प्लस 3x और बटेगा में रूट x और ये dx, फिर प्लस 4 और बटेगा में रूट x और ये क्या हो गया बच्चों dx। सबके नीचे रूट x को अपन ने क्या लिख दिया, अलग अलग लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे देखना आप ध्यान से, ये लिखा अपने समाकलन x की पावर 3 dx। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये रूट x है ना, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2 और प्लस 3x dx और इधर भी x की पावर 1/2 प्लस इधर भी 4dx और नीचे x की पावर 1/2। समझिएगा ध्यान से, x की पावर 3, इस पावर को अपन ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, तो पॉइंट लगा दूं और x की पावर क्या हो जाएगी -1/2। नीचे वाली संख्या को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात कुछ नहीं है, प्लस की है, तो वो ऊपर जाकर किसकी हो जाती है बच्चों, माइनस की हो जाती है। आया समझ में। फिर वापस dx, ये dx प्लस 3x डॉट, ये भी ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी और यहां पर कुछ नहीं है 1 है और ये dx, फिर प्लस 4 को आगे ले लो बच्चों और 4 सॉरी x की पावर -1/2 और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और बीच में हो माइनस तो क्या हो जाती है माइनस। तो 3 में से 1/2 बच्चों हम घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 3 माइनस 1/2 बटे हम 1 मान के दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 6 माइनस आएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा अपना, 6 में से 1 गया तो 5/2 और डी एक्स आ गया समझ में। फिर प्लस ये समाकलन 3 को तो लिख लेता हूं मैं आगे। x की पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे बच्चों, आधार समान हो और बीच में माइनस हो तो बाकी हो जाएगी, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 माइनस 1/2 बटे हम कुछ नहीं 1 मान लिया, 1 और 2 का एलसीएम 2, क्रॉस गुणा करो 2 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 में से 1 गया तो 1 और बटे में क्या आ गया 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 और ये dx का dx, फिर प्लस 4 और x की पावर -1/2 जो है इसको चलने दो, कोई तकलीफ है क्या भाई, नहीं है। अब फॉर्मूला क्या कहता है समाकलन का, यहां पर लिखूं मैं समझने के लिए। x की पावर n अगर हो तो क्या होता है समाकलन में, x की पावर n और +1 बटेवा n + 1 + c। यानी कि बच्चों जो भी x की पावर चल रही थी उसके अंदर 1 जोड़ के लिखना है और नीचे भी उसमें 1 जोड़ के लिख देना है। तो समझिएगा ध्यान से, x की पावर 1 5/2 + 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 + 1 और ये +3, x की पावर 1/2 और प्लस का 1 और नीचे भी 1/2 और प्लस का 1 और ये +4, x की पावर -1/2 इसमें भी 1 जोड़ा और इधर भी -1/2 इसमें भी 1 जोड़ दिया और पूरे का समाकलन गुणांक क्या ले लिया, कैपिटल C ले लिया। बच्चों समझिएगा ध्यान से, ऊपर वाले को मिटा दूं यहां से, मैं इस सवाल को मिटा देता हूं और इसको भी मैं मिटा देता हूं, आप रीड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा इसको, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक लाइन और यहां पर लिख देते हैं अपन, x की पावर अगर यहां पर अपन एलसीएम लेंगे ना तो क्या आएगा 7/2 और नीचे भी क्या आएगा 7/2, फिर प्लस 3x की पावर 3/2, इधर भी एलसीएम लोगे तो 3/2, फिर प्लस 4x की पावर 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, फिर प्लस का कैपिटल C, तो 2 जाएगा ऊपर तो 2/7, x की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 7/2, फिर प्लस 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा इंटू 2/3, एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3/2, फिर प्लस 4 एक्स की पावर
4 2 1/2 क्या होगा 2/1 और x की पावर 1/2 प्लस सी। 3 से 3 कट गया, 2/7 x की पावर 7/2 फिर प्लस 2 x की पावर 3/2 फिर प्लस 4 2 8 x की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है भाई, ये अपना जो है सवाल बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए और एलसीएम जो लिया वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, अगले सवाल की अपन बात करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। पुरानी क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो वो जाकर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप पुरानी क्लास नहीं देखोगे तो आपको डायरेक्ट ये समझ में थोड़ा या मुश्किल से आ सकता है। ठीक है, तो पहले पुरानी क्लासेस जाकर देखिए, चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और क्लास 9th या 10th या 12th आप जो देखनी है उसके अंदर देख सकते हैं। देखिए आगे अगला सवाल 13वां प्रश्न है बच्चों, x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस x माइनस 1 और बटेवा में x माइनस 1 चल रहा है और ये चल रहा है यहाँ पर dx। ऐसे सवालों में क्या करना है, जैसे नीचे भी प्लस माइनस वाले आ जावे तो ऊपर वाले के गुणनखंड करने हैं आपको। कैसे करना है समझना बच्चों। यहां पर मैं क्या करता हूं, x की पावर 2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, x की पावर 2 कॉमन ली तो यहां पर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। x की पावर 2 पूरी कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 लिखेंगे अपन। फिर दोनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या, नहीं, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया और जो बच रहा उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। गुणनखंड किए होंगे आपने, ये लिख दिया। नीचे जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, x माइनस 1 और ये क्या आ गया dx। इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन ली, फिर इधर x बचा, फिर माइनस बचा और x की पावर 2 ले ली तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा। दोनों में कुछ भी सेम नहीं था तो प्लस का 1 लिख दिया और जो स्टेप थी उसको वैसे की वैसी कोष्टक में लिख दी। भाई आगे बढ़ते, फिर कोष्टक वाली संख्या सेम है तो एक बार कॉमन ले ली इसको, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर बचा बाहर और प्लस का क्या बचा 1 बचा। नीचे क्या है, x माइनस 1 है और ये dx है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या बचेगा dx। अब बाहर वाले dx को कहां लिख देवे बच्चों, अंदर लिख देवे, तो लिख देंगे सर, ये लिखा इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx प्लस 1 dx। आ गया समझ में। और आप सभी को पता है मित्रों, x की पावर n जो होता है उसका समाकलन कैसे करते हैं, तो उसमें एक जोड़ दो और नीचे भी एक जोड़ के लिख दो और प्लस सी लगा दो। तो यहां पर देखिए x की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 3 और नीचे भी 3 और प्लस 1 का क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिए 1 का जो समाकलन होगा ना वो क्या होगा, x होगा और फिर प्लस में कैपिटल C कर दिया। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। तो ये अपना जो है आज की क्लास के 2 सवाल हो चुके हैं और आई थिंक शायद 5 या 6 मिनट भी हो चुके हैं, 7 मिनट की क्लास हो चुकी है। एक सवाल और सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं इस क्लास में, फिर अगला जो 15वां सवाल है वो अगली क्लास के अंदर अपन समझेंगे, क्योंकि समय की कमी रहती है दोस्तों, ज्यादा जो बड़ी क्लास है वो बना नहीं पाता हूं मैं। जितने सवाल मिल रहे हैं वो आप उनको ध्यान से देखिएगा, लास्ट में जाते जाते आपका लगभग मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला 14वां सवाल, रूट एक्स कोष्टक, सॉरी इधर लिखा हुआ पहले 1 माइनस एक्स और रूट एक्स और ये क्या है dx। 1 माइनस एक्स, रूट एक्स को अंदर गुणा करवा देवे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स से गुणा होगा तो x इंटू रूट एक्स और क्या आ गया बच्चों dx आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बाहर वाले रूट एक्स को दोनों से क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। अब रूट एक्स और dx इसके साथ में माइनस x रूट एक्स और dx इसके साथ में कर लिया। थोड़ा सा समझिएगा, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 dx माइनस इधर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 डॉट रूट एक्स की पावर 1/2 और ये dx। तो सबसे पहले तो आधा समान है तो गाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी बच्चों। तो देखिएगा x की पावर 1/2 dx माइनस इन दोनों को जोड़ ले, एक में क्या जोड़ेंगे 1/2, एक में 1/2 जोड़ेंगे एलसीएम लेकर तो आंसर आएगा बच्चों 3/2। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/2 और क्या गया dx। फिर फॉर्मूला आप सभी को पता ही है कि अगर x की पावर n आ जाती है तो x की पावर n में आप एक जोड़ दो और नीचे भी n में एक जोड़ के लिख दो, फिर माइनस इधर भी ऐसा ही 3/2 में एक जोड़ेंगे और नीचे भी 3/2 में क्या जोड़ेंगे एक और प्लस कैपिटल क्या लिख दूं बच्चों, सी लिख दूं मैं। आया समझ में। आगे बढ़िएगा, 1/2 में एक जोड़ेंगे, यहां पर लिखा था मैंने अभी 1/2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 3/2 हो जाएगा टोटल। इधर भी क्या होगा 3/2 फिर माइनस
ये 2 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5/2 और प्लस का सी। यहां पर अपना आंसर हो जाएगा 2 तो जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस इधर आएगा 2/5 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी। ये अपना क्या हो चुका है बच्चों, आंसर हो चुका। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, मैं बार बार नहीं सिखा सकता हूं, ये चीज पहले मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं दोस्तों अगली नई क्लास के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और अपना पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर कर दे। धन्यवाद।